viewers, I Dr. S.V.K. Lal welcome you all in my YouTube channel. If you are new one, please like, share and subscribe this channel. आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यौन उत्पीड़न और पॉस एक्ट 2013 के जो प्रोविज़न है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है, इसको संक्षेप में हम पॉस एक्ट कहते हैं। और अगर हिंदी में बात करें तो यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है। इस कानून के तहत आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या है यौन उत्पीड़न। तो किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध उसे छूना या छूने की कोशिश करना, महिला के साथ यौन भावना से किया गया अवांछित व्यवहार, यौन संबंध की मांग करना, लैंगिक टिप्पणी करना, प्रलोभन देना, जोर ज़बरदस्ती करना, अश्लील बातें करना, अश्लील तस्वीर दिखाना, अश्लील टिप्पणी करना, लिखकर, छूकर या इशारा करके या यौन उत्पीड़न का अन्य कार्य करके आप अगर यौन उत्पीड़न कर रहे हैं तो ये सारी बातें यौन उत्पीड़न में आएंगी। और 9 दिसंबर 2013 को ये कानून लागू हुआ था। निजी और सरकारी कार्यालय पर लागू है सब जगह। या आपका किसी का घर है, वो भी वर्क प्लेस के रूप में ट्रीट हो सकता है। तो इसमें ये सभी आयु वर्ग की महिलाओं पर लागू है। अब शिकायत कार्यस्थल पर गठित जो आंतरिक शिकायत समिति है वहाँ किया जा सकता है और 3 माह के अंदर शिकायत करना होता है। पीड़ित महिला के द्वारा शिकायत किया जाता है या पीड़ित महिला की अगर मानसिक और शारीरिक स्थिति जो यौन उत्पीड़न के कारण सही नहीं रह गई हो या किसी अन्य कारण से वो स्थिति में नहीं हो कि वो अपने पक्ष को रख सके, तो या उसका मृत्यु हो गया हो, तो किसी अन्य के द्वारा भी इसमें मामला को दर्ज किया जा सकता है। तो इसको जो मामला को इंटरनल कंप्लेन कमेटी होता है, जिसमें कि कम से कम 4 आदमी का कोरम होता है। 4 आदमी मिनिमम होना चाहिए इस कमेटी को गठन करने के लिए। तो ये जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी है, जिसको हम बोलते हैं ICC संक्षेप में, तो ये आंतरिक कमेटी में एक जो सीनियर वुमेन एम्प्लाई है वो चेयरपर्सन होगी और सोशल वर्कर उनको का होना ज़रूरी है। साथ ही जो 2 मेंबर हैं और ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। और जो चेयरपर्सन हैं और जो मेंबर हैं उनको एडेक्वेट नॉलेज ऑफ वुमेन इशू होना चाहिए। वुमेन इशू पर उनको जो है सो एडेक्वेट नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह से ICC का गठन होता है, आंतरिक कमेटी का, जहां शिकायत किया जा सकता है। और उसके बाद जो शिकायत जब दर्ज किया जाता है तो फिर वो उसको लोकल कमेटी उसको 509 सेक्शन जो IPC है उसके तहत पुलिस को फॉरवर्ड कर सकती है। मामला को पुलिस में फॉरवर्ड किया जा सकता है। और जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है या तहसील है या ब्लॉक लेवल का है, तो हर जगह जहाँ पर 10 से ज़्यादा कार्यस्थल पर महिलाएं हैं तो वहाँ इस कमेटी को गठन करना है और कमेटी के माध्यम से कार्रवाई करने की बात है। इसके अलावा जो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसने एक पोर्टल डेवलप किया है C-Box। उस पर जो संबंधित पक्ष हैं, पीड़ित पक्ष हैं, वो अपना कंप्लेन दायर कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रोविज़न है। तो ये जो एक्ट बना, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे ये एक्ट बना। तो 1992 ईस्वी में एक महिला थी, भावरी देवी, राजस्थान में थी। सरकार के तरफ से जो बाल विवाह है या सामाजिक कुरीति है उसको रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उसकी नियुक्ति हुई थी। उसको पता चला कि अगल बगल के गांव में बाल विवाह हो रहा है, तो उसने पहल की, सरकार को रिपोर्ट किया गया संबंधित विभाग को, और फिर बाल विवाह को रोक दिया गया। बाल विवाह रुक गया, लेकिन उसको निशाने पर लेकर के समाज के जो कुछ
गलत मानसिकता के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि गैंग रेप किया भाबरी देवी के साथ। और फिर वो महिला लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक दौड़ती रहीं, डेट पड़ता रहा और उनको न्याय नहीं मिला। तो इसके बाद देश भर की जो गणमान्य महिलाएं थी, प्रबुद्ध महिलाएं थीं, जागरूक महिलाएं थीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया। और फिर 1997 में विशाखा गाइडलाइन के तहत जो ये कानून बना कि वर्किंग प्लेस पर जो वुमेन काम कर रही हैं उनके साथ दरिंदगी नहीं होना चाहिए, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये कानून बनाया गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में बहुत मतलब चर्चित एक घटना है, अजमेर 1992 वाला घटना है, जिसमें कि 1992 में बहुत सारे महिलाओं का मतलब यौन उत्पीड़न भी हुआ, शोषण भी हुआ और उनको ब्लैकमेल भी किया गया। और 1992 में जब स्कैंडल खुला तो स्कूल कॉलेज की लड़कियों के न्यूड फ़ोटो सामने आने लगे। फिर रसूखदारों के नाम आए, 10 आरोपी भी पकड़े गए। 1998 में पहला फैसला आया, 8 को उम्र कैद भी सुनाई गई। फिर जो हम देख सकते हैं कि सुनवाई बाद में अलग से भी हुई और मतलब आज तक जो है सो बहुत सारे महिलाओं को न्याय नहीं मिला है। वहीं हम देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल विनेश फोगाट जो पहलवान हैं और खिलाड़ी लोग हैं, उन्होंने एक रसूखदार आदमी जो कि मतलब फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और दूसरे जो मतलब कोच सब हैं उस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि कैसे उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एक्ट बनने के बाद भी बहुत मुश्किल हालात में वर्किंग प्लेस पर वुमेन काम करती हैं, जो संभ्रांत हैं, उनको न्याय लेने में इतना समय लग जाता है। आप कल्पना कीजिए जो गरीब घर की महिलाएं हैं तो उनका वो कैसे लड़ाई लड़ेंगी। तो इस सब के बीच हम देख सकते हैं कि जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इस तरह से कभी कभी जब न्याय मिल भी जाता है तो अपील पर अपील सब होते जाता रहता है। 31 साल के बाद आप देख सकते हैं कि अजमेर 1992 वाली जो घटना है उसकी पीड़ित आज भी मतलब कितना परेशान है। उस समय में उनके साथ घटना घटी थी तो उस समय में वो 15 साल की थी, अब वो 46 की हैं, लेकिन आज भी वो जो वाक़या है, वो जो घटना है, उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आज भी जब उनको कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है, आज भी उनको न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये सब त्रासदी है इस सब के बीच में। और इसमें एक चीज़ है कि अगर मतलब उसको आप सकारात्मक भी कह सकते हैं और नकारात्मक कह सकते हैं कि वो है कि कॉन्सेंट, इस कानून के तहत अगर कॉन्सेंट के तहत अगर मतलब ये काम हुआ है तो उसको उससे बाहर रखा गया है।